हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक। ये वीडियो मैं इसके लिए हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। इधर आई कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश ऑल्सो, बट हिंदी विल बी मोर कंफर्टेबल सबके लिए समझ में आने के लिए। इसके लिए हिंदी में बना रहा हूँ। मेरा मेरा उतना ज़्यादा रीच भी नहीं है, बट दिस इशू हैज़ टू बी एड्रेस नाउ। हाई टाइम, ये हाई टाइम हो गया, ये इशू को एड्रेस करो। अभी मैं एक वीडियो देखा, एक यूट्यूबर बोल रहा है कि तेलंगाना में ऐसा एक कैंपेन चल रहा है, गो बैक मारवाड़ी। इसके पहले गो बैक हिंदी, गो बैक नॉर्थ इंडियंस, गो बैक साउथ इंडियंस, बहुत सारे चीज़ हो गया। अभी एक मूवी में अगर एक एक्ट्रेस ने एक कैरेक्टर का बराबर स्लैंग नहीं बोलेगा तो सब लोग लेके चलेगा। उसके बाद किसी को अगर थोड़ा पर्सनल इश्यू हो गया तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में सब जगह से लोग आके रहते हैं, तो एक एक दूसरे का जो नेटिव ओरिजिन के ऊपर या वो लैंग्वेज के ऊपर या धर्म के ऊपर या जात के ऊपर उसको मुद्दा बना देते हैं। ये नया एक ट्रेंड चालू हो गया। अभी सोशल मीडिया है तो कुछ भी उठा के डाल दो, पब्लिक अलग अलग ओपिनियन बोल देगा। पहली चीज़ ये जो है डिफरेंसेस है ना, ये जो डिफरेंसेस हमेशा इंडिया में रह चुका है, पहले भी रह चुका है, आगे भी रहेगा, अभी भी रहेगा। बट एक ही चीज़ है कि देश सबका है, देश किसी का बाप का नहीं है। वो कोई भी राज्य होने दो, कोई भी राज्य होने दो, देश सबका है। पहला देश आएगा, उसके बाद अपना जो भी रहेगा वो आएगा। अभी भाषा भी होने दो, वो धंधा भी होने दो, नौकरी भी होने दो, कुछ भी होने दो। ये हेट कैम्पेन थोड़ा कम किया करो। नफरत पैदा करके कुछ होने वाला नहीं है। अभी तेलुगु में मारवाड़ी को नफरत है, महाराष्ट्र में भैया लोग के लिए नफरत है, उल्टा भी है, उल्टा भी है। ऐसा थोड़ी चलेगा काम। अरे सबको एक दूसरे को मिलके रहना है। अभी अभी तुम नीचे जाओगे तो पूरा नॉर्थ इंडियंस के लिए केरला में ऐसा बोलता है कि सब संगी है, सब ये है, सब वो है, ऐसे ही बोल के जाता है। और तुम तमिलनाडु जाओगे, कर्नाटका का जाओगे तो कन्नड़ में बात करो, तमिलनाडु जाओगे तमिल में बात करो, नहीं तो तुम इधर रहो मत। अरे रहो मत क्या होता है? पहले भी तो ऐसे ही था। जब अंग्रेज आके हुकुम किए थे तभी भी ऐसे ही भटके रहे थे। बाद में आप लोगों को इतना साल लगा आज़ादी लेने में। अभी आज़ादी लेके अब जब देश तरक्की के आगे बढ़ रहा है तो लोगों में सोच छोटा होते जा रहा है। अरे जिसको धंधा करना आता है वो कोई भी जात का वो धंधा करेगा ही। जिसको भाषा बोलना आता है वो बोलेगा ही। जिसको काम करना आता है वो आके करेगा ही। अभी यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, तुम भी काम करो ना, कौन मना कर रहा है? सब लोग एक दूसरे का काम दे दो ना। तुम्हारा काम छीन के थोड़ी वो काम लेगा। उसको काम करना आता है करके वो काम कर रहा है ना। वो सस्ते में काम करके देगा, तुम भी सस्ते में काम करो, तुमको भी मिलेगा काम। बैठे बैठे तुमको काम वैसे भी नहीं मिलेगा ना। अब वो कोई भी इश्यू होने दो, उसका मुद्दा थोड़ी है कि तुम किधर से है। अल्टीमेटली तुम भारतीय हो भाई, भारतीय ही हो। राज्य में किधर भी रहने दो, तुम देश में किधर भी रहने दो, कोई भी राज्य का हो, तुम भारतीय हो, तुम्हारा हक है। तुम्हारे तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, तुम्हारे को ये देश का कानून हक देता है तुम्हारा लड़ने के लिए। तुम ये मत बोलो कि मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ। तुम्हारा उधर का है तो तुम उधर का ही रहोगे। तो उधर तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो। जब तुम सिटी में आके रहोगे या कोई भी जगह पे आओगे जिधर सब लोग आके रहता है, सब अपने अपने पेट पालने के लिए आता है यार। सब अपने अपने दम पे कुछ बनाना है। कौन आके खिलाने वाला है? कोई भी आके खिलाएगा? कोई भी तुमको रोजगार देगा? नहीं देगा। खुद को ही ढूंढना है, खुद को ही ढूंढना है। कोई खिलाने वाला नहीं है, पिलाने वाला नहीं है। ये कोई भी जात पात वाला, भाषा वाला, राजनीति वाला कोई नहीं आएगा। वो क्या हक हक से क्या छीन के देगा? क्या छीन के देगा? जब तुम पढ़ाई करोगे, खुद को समझोगे क्या करना है ज़िंदगी में, उसके लिए तुमको ही आगे बढ़ना है ना। कोई आके करने वाला है? तुम कोई भी धंधा डालोगे, कोई भी जगह पे डालोगे, देश में किधर भी जाओगे तुम, तो तुम्हारा हक है, तुम ठीक से रहो। हाँ, बट तुम्हारा भी एक काम है कि तुम उधर जाके उधर के लोगों को तुम जानबूझ के खोसोगे पोसोगे, तुम्हारा रुबाब दिखाओगे तो वो लोग रिएक्ट करेगा। जो उधर का लोग है वो लोग तुमको मौका दे रहे हैं उधर जीने के लिए, धंधा करने के लिए, काम करने के लिए। तुम हक से जियो उधर, बट वो लोग को भी उधर हक है। बट ये हेट कैंपेन से क्या होने वाला? नॉर्थ साउथ का कब तक खेलोगे? भाषा सीखना नहीं है तो मत सीखो, मान दे दो। भाषा को जितना आता है उतना बोलो, जितना समझ में आता है उतना करो। और कितने हद तक जाओगे यार? ये सबको समझना है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी लोग जो सुन रहे हैं उनको सबको समझना है। अभी मैं कौन से स्टेट का है तुमको मेरे चैनल से ही समझ में आएगा। मैं जो भाषा बोलेगा उसमें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। నీ ఏ పని బోలు జగత్ నేను తెలుగులో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. నా తమిళ్లో కూడా పేస ముడియం ఎన్నాల. I can talk in English also. So whichever language you know, you communicate. एंड whoever wants to live, किसी को भी धंधा करना आएगा, किसी को भी जॉब करना आएगा। ये थोड़ी बात हो गई कि और जो लोग उधर से आता है, ये देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हर जगह पे अपना असम्पशन है कि हिंदी ऐसा सबको नहीं आएगा। नहीं आएगा सबको, नहीं आएगा। हिंदी सबको नहीं आता है।
बोलने नहीं आता है, समझ में आता है तो आता है, सबको बोलने नहीं आता है, और सबका एक्सेंट अलग अलग रहता है, और सबको साउथ का भाषा भी नहीं आता है। तो जो मूवी में आता है उसको जो आता है वो बोलेगा, वो देखना तो देखो, नहीं तो छोड़ दो ना, उससे थोड़ी अपना भाषा को कुछ होने वाला है। और अपन हिंदी को मजाक उड़ाते थे, हिंदी से कुछ होने वाला है क्या? अरे सदियों से है सब, हम लोग क्या करने वाले हैं उसका इज्जत और मान पान के लिए? हम इतना अंग्रेज को चाटते हैं, अंग्रेज बोलने के लिए तरस दिखाते हैं, तो हमारे कौन सा अंदर का मातृभाषा बड़ा है? प्रॉपर एक्सेंट में नहीं बात करोगे तो लोग हंसेगा, शो शाइनिंग दिखाने के लिए इंग्लिश में ही तोप मारते हैं। कौन सा मातृभाषा में तोप मारते तुम लोग? तो वही बात है ना, जब तक वो अंग्रेजी का गुलामी का सिस्टम है ना, वो दिमाग से नहीं हटाओगे, अपने लोगों को और अपने भाषाओं को समझने का कोशिश नहीं करोगे, एक दूसरे से ऐसे ही भटकते ये लोग राजनीति सीखेगा, और कुछ नहीं होने वाला। देश पहले, बाद में भाषा, बाद में राज्य, बाद में जात, बाद में धर्म। देश सबका है, देश किसी का बाप का नहीं है। इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच।